अंधकार अभी पूरी तरह छुटा नहीं था। आकाश पर भोर की पहली रेखा कांपती हुई उभरी थी। गंगा का जल शांत था, पर उसकी सतह पर तैरती धुंध किसी अनकहे रहस्य की तरह फैली हुई थी। हवा ठहरी हुई थी, जैसे स्वयं समय ने सांस रोक रखी हो। उसी मौन में एक छोटी सी टोकरी जल की लहरों पर डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी। टोकरी के भीतर एक शिशु था। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे, आंखें बंद थीं और चेहरा अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। वह रो नहीं रहा था, जैसे जन्म लेते ही उसने संसार से शिकायत करना छोड़ दिया हो। दूर किनारे पर खड़ी एक स्त्री कांपते हाथों से उस टोकरी को देख रही थी। उसके नेत्रों में आंसू थे, पर वे बह नहीं रहे थे। वे बस रुक गए थे, जैसे आंसू भी यह समझ चुके हों कि आज बहना व्यर्थ है। उसका शरीर स्थिर था, पर भीतर तूफान था। हर सांस उसके लिए बोझ बन चुकी थी। वह जानती थी कि जो वह कर रही है, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव बनने वाला है। फिर भी उसके पांव पीछे नहीं हटे। टोकरी धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गई। उस क्षण उस स्त्री ने अपने ही हृदय से मुंह मोड़ लिया। उसके मन की स्थिति, उस स्त्री का मन भय, लज्जा और विवशता के बीच पिस रहा था। ममता चिल्ला रही थी, पर समाज का डर उससे भी ऊंची आवाज में बोल रहा था। उसने पुत्र को नहीं छोड़ा था, उसने स्वयं को छोड़ दिया था। टोकरी आगे बढ़ती रही। गंगा की लहरें उसे झुला रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आखिरी बार थपकियां दे रही हो। सूर्य की पहली किरण शिशु के मुख पर पड़ी। उस उजाले में उसका चेहरा और स्पष्ट हुआ। वह साधारण नहीं था। उसके शरीर से एक अनोखी गरिमा झलक रही थी। उसके कानों के पास स्वर्णिम आभा थी, मानो कोई दिव्य कवच जन्म से ही उसे घेरे हुए हों। समय बीतता गया। धुंध छौंटी। किनारे पर एक रथ रुका। रथ से एक पुरुष उतरा। उसके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में करुणा थी। वह नदी की ओर झुका, जल भरने के लिए। तभी उसकी दृष्टि उस टोकरी पर पड़ी। वह ठिठक गया। कुछ क्षण उसने उसे देखा, फिर तेजी से आगे बढ़ा। टोकरी को उठाते समय उसके हाथ कांप गए। शिशु की सांसें उसे महसूस हुईं। उस पुरुष ने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। उसके मन की स्थिति, उस क्षण उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था। न जाति, न कुल, न भविष्य। केवल एक भाव था, संरक्षण। उसने किसी देवता को धन्यवाद नहीं दिया। उसने केवल बच्चे को सीने से लगाया। घर पहुंचे तो एक स्त्री द्वार पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उजाला था। जब उसने बच्चे को देखा तो पल भर के लिए उसका हृदय रुक गया। फिर वह आगे बढ़ी। उसने बच्चे को छुआ। वह स्पर्श किसी शपथ की तरह था। उस स्त्री ने बच्चे को अपना लिया। उसके मन की स्थिति, उसके भीतर मां बनने का भाव उमड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा कौन है, पर उसे यह पता था कि अब यह अकेला नहीं रहेगा। दिन बीतते गए। शिशु बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया। वह नाम साधारण था, पर उसके भीतर कुछ असाधारण पल रहा था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता रहने लगी। वह अन्य बच्चों से अलग था। वह हंसता कम था, देखता अधिक था। जब अन्य बच्चे खेलते, वह दूर बैठकर उन्हें देखता, जैसे किसी बीते जन्म को याद कर रहा हो। एक दिन उसने पहली बार धनुष देखा। वह क्षण शांत था। घर के कोने में रखा वह धनुष धूल से ढका था। बालक धीरे धीरे उसके पास गया। उसने उसे छुआ। उसकी उंगलियां कांपीं। फिर उसने धनुष उठाने का प्रयास किया। वह भारी था, पर बालक ने उसे नीचे नहीं रखा। उसने पूरी शक्ति लगा दी। धनुष थोड़ा सा उठा। उस क्षण बालक की आंखों में चमक आ गई। उसके मन की स्थिति, उसके भीतर कोई सोया हुआ अंश जाग उठा। उसे लगा जैसे उसने अपना खोया हुआ स्वरूप पहली बार देखा हो। पर उसी के साथ एक भय भी था। क्या उसे यह करने का अधिकार है? समय के साथ वह बालक अभ्यास करने लगा। कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं, केवल उसका शरीर, उसकी इच्छा शक्ति और उसका मौन। हर सुबह वह उठता, धनुष उठाता और तीर चलाने का प्रयास करता। कई बार तीर लक्ष्य से भटक जाता। कई बार धनुष उसके हाथ से छूट जाता। उसके हाथ छिल जाते, पर वह रोता नहीं था। एक दिन गांव के लोग उसे देख रहे थे। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने सिर हिलाया। किसी ने कहा, रथ चलाने वाले का बेटा राजा नहीं बनता। वह वाक्य हवा में तैरता हुआ उसके कानों में घुस गया। वह कुछ नहीं बोला। उसने धनुष नीचे रखा और घर लौट गया। उसके मन की स्थिति, उसके भीतर पहली बार हीनता ने जन्म लिया। उसे समझ में आया कि संसार में प्रतिभा से पहले जन्म देखा जाता है। वह चुप था,
पर उसका मौन भारी था। रात को वह देर तक जागता रहा, छत की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में प्रश्न थे पर उत्तर नहीं। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा स्वप्न अपराध है? कोई उत्तर नहीं आया, केवल सन्नाटा। अगले दिन वह फिर उठा, फिर धनुष उठाया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी दृष्टि स्थिर थी। तीर छोड़ा गया, वह सीधा लक्ष्य के मध्य में लगा। दूर खड़े लोग चुप हो गए, पर मौन के उस क्षण में भी सम्मान नहीं था। उसके मन की स्थिति, उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि सिद्ध होना पर्याप्त नहीं है, स्वीकार किया जाना उससे भी कठिन है। यहीं से उसकी यात्रा और कठिन होने वाली थी। उसने अभी युद्ध नहीं देखा था, पर तिरस्कार का रण उसके भीतर आरंभ हो चुका था। यदि यह कहानी आपको हृदय तक छू गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले एपिसोड आप तक पहुंच सकें। कहानी कैसी लगी, ये अपनी भावना के साथ टिप्पणी में अवश्य बताएं। आपकी एक प्रतिक्रिया इस कहानी को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है।